YouTube पर बहुत सारे लोग प्रश्न पूछते रहते हैं। पिछले 2 हफ्ते पहले आपने कहा समाधि में रहने के लिए ज्ञान और संसार में रहने के लिए भक्ति यही सार है, इसको ज़रा अच्छे से समझा दें। हमने कहा था समाधि में जो चेतना होती है वो द्वैत मुक्त होती है, मतलब वहाँ दूसरा नहीं होता। फिर जब दूसरा नहीं होगा तो फिर आप ज्ञान से युक्त होते हैं, लेकिन वहाँ व्यवहार नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ ज्ञान होता है। समाधि में व्यवहार नहीं होता है, विचार भी नहीं होता है। समाधि में निर्विचार अवस्था होती है, तभी तो समाधि कहलाती है। सब कुछ परमात्मा है, परमेश्वर है, ऐसा हम अनुभव करते हैं और अनुभव करके प्रसन्नतापूर्वक जीते हैं, क्योंकि द्वैत नहीं है ना। दूसरा ना कष्ट देता है। जब सब अपना है, एकत्व है, तो फिर कष्ट कठिनाई, फिर आरोप प्रत्यारोप है ही नहीं। बहुत कठिन है ये भाव, इस तरह से जीना। दूसरा नहीं है तो समस्या होगी ना, दूसरा रहता है तब ना समस्या होगी। सब में एकत्व का भाव है। संसार में दूसरा है तब आपको वहाँ व्यवहार करना होगा। जब दूसरा है ही नहीं तो इसलिए व्यवहार की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ज्ञान है, ये अनुभव है। अब दूसरा अगर है, भाई है, बहन है, चाचा है, दादा हैं, चाची हैं, दादी हैं, पड़ोसी है, मित्र है, मम्मी है, पापा हैं, तो आपको भाव बनाना होगा, उस तरह का भक्ति करनी होगी, मतलब शिष्टाचार निभाना होगा, यानी भक्ति करनी होगी। देखिए, भक्ति का मतलब भावनाएं, और भावना ही आपको उदार और सहनशील बनाती है। संसार में सभी अपने अपने अहंकार को लिए बैठे हैं, थोड़ी थोड़ी बात पर नाराज हो जाते हैं। गोस्वामी तुलसीदास इसलिए कहते हैं ना, श्रिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोड़ी जुग पानी। दोनों हाथ जोड़कर वंदना करता हूँ। संसार में अगर खुश रहना है और खुश रखना है तो दोनों हाथ जोड़ने पड़ेंगे, इसलिए इसको भक्ति कहते हैं। समाधि में चाहिए ज्ञान, संसार में चाहिए भक्ति, यही जीवन का सार है। समझ में आ गया होगा। समाधि में रहने के लिए ज्ञान चाहिए, संसार में रहने के लिए व्यवहार चाहिए, यानी भक्ति चाहिए। दोनों हाथ जोड़ करके, जैसा गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, प्रणाम करिए, सबको सम्मान दीजिए, सबके साथ अच्छा व्यवहार कीजिए, किसी को तकलीफ ना हो, इस तरह का काम करिए तो बात बनती चली जाएगी। इसी को भक्ति कहते हैं। भक्ति भगवान का ही नहीं करिए, संसार भगवान का बगीचा है, बाग है, बगिया है, इसके हर एक फूल को आप अनुकूलता दीजिए ना, सभी के साथ अच्छा व्यवहार करिए ना, तो बात बनेगी। अब कुछ लोग अहंकार में हैं, डर रहे हैं, दुखी हैं, शिकायत करते हैं, फिर भी आप उनके साथ अच्छा व्यवहार कीजिए। परिवार में ही लोग आपको नीचा दिखा रहे हैं, आप उनके साथ अच्छा व्यवहार करिए। कभी गलती से भी गलत मत करिए उनके साथ। आप अच्छा काम करेंगे तो बहुत लोगों को इसके लिए भी चिढ़ होती है ना। अब उनका जो स्तर है उसी स्तर से समझेंगे। गंदा दिमाग है तो गंदी बात ही सोचेंगे, तो ऐसा हो जाता है।